दोस्तों, फिजिकल हेल्थ की तो हर कोई इंसान बात करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई भी खुलकर बात नहीं करता। इसकी लोगों को ज़रा भी अवेयरनेस ही नहीं है। अगर कोई 18 से 20 साल का लड़का या लड़की लंबे समय से दुखी है और उसके दिमाग में अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताता है या बताती भी है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय, उसकी प्रॉब्लम समझने के बजाय उसकी माँ बोलती है कि और चला मोबाइल, या फिर ट्रीटमेंट के नाम पर उसे किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जाया जाता है। वैसे उनकी कोई भी गलती नहीं है इसमें। उन्हें पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज होती है। मेंटल इश्यूज कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि आने वाले 20 सालों में मेंटल इश्यूज फिजिकल इश्यूज यानी टीबी और कैंसर से भी ज्यादा आने लगेंगे। आज भी हर 4 में से एक स्टूडेंट किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। एंड मैं जानता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत से लोग मूड स्विंग्स, एंजाइटी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, स्लीप प्रॉब्लम, डिप्रेशन जैसे मेंटल इश्यूज से सफ़र कर रहे होंगे। आप ये वीडियो एंड तक देखो और वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करो। मेरा दावा है कि आपकी मेंटल हेल्थ में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मेंटल हेल्थ के 2 एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपने इनको संभाल लिया तो आपकी पूरी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। सबसे पहले आपको फिजिकली हेल्दी होना है। फिजिकली फिट हुए बिना आप मेंटली फिट हो ही नहीं सकते। तो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको संभालने से पहले, उनको कंट्रोल करने से पहले, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले हमें बॉडी पर काम करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? केवल 4 चीजें करनी है। नंबर 1, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। सोने से 2 घंटे पहले किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज़ नहीं करना है। एंड 8 घंटे से ना तो ज़्यादा और ना ही कम सोना है। तो 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। नंबर 2, उठने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग। जी हाँ, रनिंग से आपके कोर्टिसोल लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं, जिसके चलते आप पूरे दिन हैप्पी फील करते हो। और कोशिश करनी है कि आप पूरे दिन थोड़ा एक्टिव रहो, यानी 2 घंटे काम किया तो 15 मिनट की वॉकिंग कर ली। नंबर 3, खाने पीने का ध्यान रखना है। ज़्यादा स्पाइसी तली गली चीज़ें नहीं खानी है। हरी सब्जियाँ, नट्स, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करना है। सो डोंट ईट फॉर टेस्ट, डोंट ईट फॉर फीड योर स्टोमक, ईट फॉर न्यूट्रिशन। नंबर 4, धरती, अग्नि, आकाश, वायु और जल के कॉन्टेक्ट को बढ़ाना है। यस, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। सो इनके संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल यानी रोज़ नहाना है। शावर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके अलावा सनलाइट लेनी है, जिससे केमिकल इम्बैलेंस को संभालने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आकाश यानी आपके घर की छत पर आपको जाना है और डीप ब्रीदिंग करनी है फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स डेली। बस ये 4 चीज़ें आपको पहले ठीक करनी है, स्लीप, वर्कआउट एंड डाइट। 40% प्रॉब्लम्स केवल इन 3 चीज़ों को संभालने से ही सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं मेंटल केओस को, मेंटल डिसबैलेंस को, इमोशंस को कैसे संभालना है। नंबर 5, शेयर योर फीलिंग्स। वैसे तो कहा जाता है 80% ऑफ द पीपल डोंट केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड 20% आर हैप्पी बिकॉज यू हैव देम। यानी 80% लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप जिंदा रहो, मरो या आपके साथ कुछ भी हो। लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो इस बात से खुश हैं कि आप परेशान हो। लेकिन मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको ये रिस्क लेना ही होगा। यानी कोई एक ऐसा इंसान फाइंड करना होगा जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो आपके सीक्रेट्स का, आपकी बातों का मिसयूज ना करे। तो ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए तो उसके साथ आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है। आपको खुद को खाली करना है। ये जो अंदर दुख दर्द भरा हुआ है, इसको बहने देना है। उस इंसान को अपनी परेशानियों के बारे में बताना है। सिर्फ इतना करने से ही आपका मन हल्का हो जाएगा। पर ऐसा इंसान कौन है जो आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा? ये इंसान आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स या आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है। चलो मान लेता हूँ आप फीलिंग्स को शेयर करके खाली हो गए, लेकिन यही इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फिर से आएगी अगर आप अगला पॉइंट फॉलो नहीं करोगे। तो मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बुक्स भी पढ़नी चाहिए। और अगर आप अभी 10th में हो और आपके बोर्ड एग्ज़ाम ओवर होने वाले हैं और आपने 11th में पीसीबी या पीसीएम लेने का सोच लिया है, तो मैं आपको एक बात पहले ही क्लियरली बता देता हूँ। एक ऐसी बात जो स्टूडेंट्स को अक्सर 12th के एंड में पता चलती है और तब तक काफ़ी देर हो जाती है। बात यह है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, यानी डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, नीट या जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए आप अभी से अपनी कमर कस लीजिए
और अगर आपने 11th में एडमिशन ले लिया है और कोचिंग सेंटर से पढ़ना भी शुरू कर दिया है, लेकिन वहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको अपनी प्रिपरेशन अधूरी सी लग रही है, तो दोस्तों मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। एक्चुअली दोस्तों 15 मार्च तक अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी 10th में हैं और उनके बोर्ड एग्जाम ओवर होने वाले हैं, या फिर जो 11th में है और उनके एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को नीट एंड जेई का प्लस सब्सक्रिप्शन यानी कि पेड सब्सक्रिप्शन का एक्सेस 7 डेज के लिए फ्री में दिया जा रहा है। अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो अनअकैडमी का पेड कंटेंट, जिसमें होती है 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, 2 लाख से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड PYQs, टॉप नोट स्टडी कंटेंट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स एंड ऑल लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस आपको पूरे 7 दिन के लिए फ्री में मिल जाएगा। सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। जितनी भी मैंडेटरी डिटेल्स है, लाइक अगर मैं स्टेप्स बताऊं तो स्टेप 1 इंटर योर फोन नंबर, स्टेप 2 जो भी OTP आएगा वो फिलअप कर दो, स्टेप 3 अपना एग्जाम सिलेक्ट कर लो लाइक नीट या जेई जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो। उसके बाद कोड हमारा ऑटोमेटिकली डल जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप, डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो फिर देर किस बात की, अभी क्लिक करो, रजिस्टर करो एंड अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग के सपने को उड़ान दो। नंबर 4, चेंज इन्फॉर्मेशन। दोस्तों कहा जाता है कि आवर माइंड कांट ऑपरेट आउटसाइड द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस यू हैव, यानी जैसी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी आप ठीक वैसे ही एक्ट करोगे, जैसा देखोगे जैसा सुनोगे वैसा ही आपके साथ होगा। और इन इन्फॉर्मेशन के 2 टाइप्स होते हैं, पहला पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन और दूसरा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यानी गार्बेज इन्फॉर्मेशन, यानी गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। सिंपल, दरअसल हमारा माइंड एक गार्डन के जैसा है जिसमें इंसान थॉट्स यानी विचारों के बीज बोता है। दिन भर में जैसे बीज आप बोते हो वैसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, और यही बीज डिसाइड करते हैं कि आपकी लैंड यानी आपकी मेंटल हेल्थ फर्टाइल होगी या फिर इनफर्टाइल। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, तो आपकी लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो आपको नेगेटिव सोर्सेज, चाहे वो आपका दोस्त हो, मोबाइल फोन हो, वायलेंट कंटेंट हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे बेकार की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है, उसे ब्लॉक कर देना है। एंड सेकंड थिंग, आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने देना है। और ये राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन का सोर्स अच्छे दोस्त हो सकते हैं या वर्चुअली कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे मिस्टर प्रोटोन की वीडियोस या संदीप सर की वीडियोस। सो इन वन लाइन, नर्चर योर माइंड विथ प्योर इन्फॉर्मेशन फॉर प्योर आउटकम फॉर प्योर मेंटल हेल्थ। एक और टेक्निक है जो इस काम को यानी इन्फॉर्मेशन चेंज वाले काम को और आसान बना देगी, आपको एविल थॉट से बाहर निकालेगी और पॉजिटिव थॉट से भर देगी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट पॉइंट। Number 3, affirmations and thankfulness। दोस्तों if you are not thankful for what you have, you will never be happy। ये जो थिंकिंग है ना कि जब मुझे कोई चीज़ XYZ अचीव होगी तो मैं खुश होऊंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ऐसा करके आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते रहते हो। याद रखो, जर्नी ही खुशी है। यस, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशन। जर्नी को ही एंजॉय करना है, जर्नी को ही इंटरेस्टिंग बना देना है, और जो भी चीजें आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल, थैंकफुल रहना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंकफुलनेस के लिए आप अफर्मेशन सुन सकते हो। संदीप सर की वीडियोस हैं मॉर्निंग एंड नाइट अफर्मेशंस पर, आप उन्हें सुन सकते हो। आपकी लैंड जो बंजर हो चुकी है उसे वापस उपजाऊ बनाने में अफर्मेशन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और याद रखो, we don't laugh because we are happy or because we have achieved something. We are happy because we laugh or we are grateful. Number 2, change your problems insult into opportunity। दोस्तों किसी टीचर ने स्टूडेंट को बोल दिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू दर दर की ठोकरें खाएगा, भीख मांगेगा, तो स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है। आपकी लैला आपको छोड़कर चली गई तो आप देवदास बन गए। किसी एक एग्जाम में फेलियर मिल गया तो इसी को लाइफ का एंड समझ लिया। पेरेंट्स ने बोल दिया कि तू नाकारा है, कितनी नालायक औलाद है, तो ये बात दिल पर लग गई और आप डिप्रेशन में चले गए। एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। यानी अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, इस पर अच्छे या बुरे का लेबल तो हम लगाते हैं। यू कांट कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस बट यू कैन कंट्रोल योर एटीट्यूड। यानी घटना का घटना हमारे हाथ में नहीं होता, घटना में रंग भरना हमारे हाथ में है। आपकी लैला अगर आपको छोड़कर चली गई तो ये एक बुरी घटना है। अब आपके पास 2 चॉइसेस बचती है, या तो आप इस घटना के एक साइड को देखकर रोते रहो या फिर खुद को साबित करके दिखाओ, खुद को इस काबिल बनाओ कि खोने वाले को अफसोस हो, आपकी लैला को अफसोस हो और आपको पाने वाले को खुद पर नाज हो।
महात्मा गांधी, जिनको दक्षिण अफ्रीका में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, आज उसी जगह पर उनका स्टेचू है। तो आपके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है, मेंटल हेल्थ जिन चीजों से खराब हो रही है, उनको कंस्ट्रक्टिव वे में लो। बुरी घटनाएं तो आपकी सच्ची साथी है, वहीं से आप ग्रो करोगे। सो टर्न योर प्रॉब्लम्स, योर मिजरीज, सेटबैक्स, फेलियर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। याद रखो, you are bigger than your problems, and every adversity, every problem carries with it the seed of greater or equivalent benefits. Number 1, life is so precious, don't end it. कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद जिंदगी मिलती है, यानी ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जिसे ये मिला है उसे इसकी कदर ही नहीं है। वो इसे टेंशन लेकर, स्ट्रेस लेकर बर्बाद कर रहा है। सोचो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हमारे पास क्या ब्रेन है, क्या कैपेबिलिटीज़ है, और इस खूबसूरत शरीर को हम हार्म कर रहे हैं चिंता से, स्ट्रेस से। माइथोलॉजी में कहा गया है, चिता बर्न्स डेड बॉडी वाइल चिंता बर्न्स लिविंग बॉडी। तो क्या एक छोटे से फेल्योर की वजह से खुद को हार्म करना, खत्म करना वर्थ है? मैं जानता हूँ पीपल हु डाई बाय सुसाइड डजंट वांट टू एंड देयर लाइफ बट वांट टू एंड देयर पेन, एंड पेन वैसे भी खत्म नहीं होगा, पेन केवल शिफ्ट हो जाता है आपकी फैमिली पर, आपके पेरेंट्स पर। तो इस जिंदगी को एंजॉय करो, इस जिंदगी की इंपॉर्टेंस को समझो, एंड याद रखो, यू हैव माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल के बारे में, जो कि 15 मार्च तक ही चलेगा। और अगर आपने अभी 10th क्लास के पेपर्स दे दिए हैं या फिर 11th क्लास के पेपर्स दे दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट वाले लिंक से अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके 7 डेज के लिए अनअकैडमी का पेड कंटेंट फ्री में अवेल कर सकते हैं। डोंट मिस इट आउट। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के टेकअवेज की बात करते हैं, यानी आपको इस वीडियो से क्या अपने साथ लेकर जाना है। देखो, अगर आपको ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ को अचीव करना है तो आपको आपके शरीर पर काम करना ही होगा, यानी मेंटली फिट होने से पहले आपको फिजिकली फिट होना होगा। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी डाइट लेनी होगी, और सोने और उठने का एक फिक्स टाइम डिसाइड करना होगा। इसके अलावा जो भी गंदगी आपके दिमाग में जा रही है उसे ब्लॉक करना होगा, और ऐसा कोना अपना ढूंढ कर रखो जिसके साथ आप अपने दिल और दिमाग के लफ्ज़ों को शेयर कर सकते हो, विथ whom यू कैन बी कम्प्लीटली साइकोलॉजिकली नेकेड। और अगर आपकी लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपका साथ छोड़ा है, या आपको फेलियर मिला है, तो इसे कंस्ट्रक्टिव वे में लो। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला एटीट्यूड लाओ, एंड हर बुरी चीज़ में, हर बुरे इंसिडेंट में एक अच्छी चीज़ देखना सीखो। यू मस्ट हैव कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सिल्वर लाइनिंग इन एवरी इंटेंस डार्क क्लाउड। और एंड में सिर्फ यही कहूँगा, खुश रहो, हंसते खेलते रहो। भगवान ने ये ज़िंदगी जीने के लिए दी है, ना कि काटने के लिए। ये दुख, दर्द, निराशा, हताशा सब तेरे अंदर है, तो अपने बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। सो गिव योर बेस्ट शॉट, यू हैव ओनली वन लाइफ। सो टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।